अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे फ्रॉग स्केलेटन डिस्कस करने जा रही हूँ। फ्रॉग का स्कल और इसकी डिफरेंट बोन्स के जो स्पेसिफिक करैक्टर होते हैं वो शॉर्ट्स में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप इसकी स्पेसिफिक करैक्टर्स देखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं ओवरऑल फ्रॉग स्केलेटन को समराइज़ करने जा रही हूँ। प्रैक्टिकल में इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, आपको बोन को आइडेंटिफाई करके उसकी लेबल डायग्राम बनानी होती है और यूजुअली ये 3 नंबर का होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने वो ही व्यू ड्रॉ करना होता है जो आपसे पूछा होता है। अगर डॉर्सल व्यू पूछा गया है तो आप डॉर्सल व्यू को ड्रॉ करते हैं, अगर वेंट्रल व्यू पूछा गया है तो आप वेंट्रल व्यू को ड्रॉ करते हैं, और अगर लेटरल व्यू पूछा गया है, जैसे फॉर एग्जांपल डॉर्सल व्यू ऑफ स्कल है, वेंट्रल व्यू ऑफ स्कल है, लेटरल व्यू ऑफ स्कल है, तो आपसे जो व्यू पूछा जाता है आपने वही व्यू ड्रॉ करना होता है और उसको लेबल करना होता है। ठीक है, आपको पता है किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे ख़ास टाइप की बोन्स ही नज़र आएंगी, तो आपका जो रिक्वायर्ड होता है आपने वो ही ड्रॉ करना होता है और उसको लेबल करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है पेक्टोरल गर्डर। पेक्टोरल गर्डर में भी सिमिलरली आपसे जो पूछा जाएगा व्यू वही आप ड्रॉ करेंगे, और पेक्टोरल गर्डर जो है फर्दर अटैच्ड होगा फोरलिम्ब के साथ। ठीक है, और नीचे की तरफ पेक्टोरल गर्डर अटैच होता है वर्टिब्री के साथ। फ्रॉग में यूजली 10 वर्टिब्री होती हैं, 9 वर्टिब्री और एक यूरोस्टाइल, और इन दोनों को ओवरऑल एग्रीगेट के तौर पर 10 वर्टिब्रीज कहा जाता है। फ्रॉग की जो वर्टिब्री हैं वो सेपरेटली बी पेपर में आ जाती हैं, जैसे फर्स्ट वर्टिब्री भी आ जाती है, 2 to 7 से लेके कोई भी 5th वर्टिब्री आ जाती है, 8th वर्टिब्री आ जाती है, 9th वर्टिब्री आ जाती है। तो आपको इसको जो भी वर्टिब्री आपको आए आपको वही ड्रॉ करनी होती है और उसी की ही लेबलिंग करनी होती है। अब आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट वर्टिब्री है जिसको हम एटलस भी कहा जाता है, ठीक है, उसमें जो है ट्रांसवर्स प्रोसेसेस नहीं होते। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो जो इसमें विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है वो मौजूद नहीं होता, तो आप बहुत आसानी से एटलस वर्टिब्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2 to 7 वर्टिब्री जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं और इस वजह से इनको टिपिकल वर्टिब्रा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको प्रोसीलस भी कहा जाता है। 8th वर्टिब्रा जो होती है उसको एम्फिसीलियस कहा जाता है। ठीक है, ये बाकियों से थोड़ी डिफरेंट होती है और इसको एम्फिसीलियस भी कहा जाता है। एम्फिसीलियस इसलिए कहा जाता है कि इसकी सेंट्रम जो होती है, जो सेंट्रा बॉडी होती है, उसकी बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड पे जो शेप होती है वो कनकेव होती है, जबकि जो प्रोसीलस होती है उसकी एंटीरियर साइड कनकेव होती है और उसकी पोस्टीरियर साइड कन्वेक्स होती है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। जो 2 to 7 है वो प्रोसीलस में कहलाते हैं और 8 वर्टिब्री जो है वो एम्फिसीलियस कहलाती है फ्रॉग की। 9th वर्टिब्री जो होती है उसको सैक्रल वर्टिब्री भी कहा जाता है और सैक्रल वर्टिब्री कहा जाता है इसको, और इसकी सबसे आसान पहचान ये है इसके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जो होते हैं वो साइज़ में बाकी सबसे बड़े होते हैं और आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करती जाऊँ कि मोस्ट वर्टिब्रीज में पोस्ट ज़ाइगोफाइसिस और प्री ज़ाइगोफाइसिस बोथ होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है उसमें सिर्फ पोस्ट ज़ाइगोफाइसिस होता है, प्री ज़ाइगोफाइसिस मौजूद नहीं होता। और जबकि जो 9th वर्टिब्रा होती है उसमें प्री ज़ाइगोफाइसिस होता है जबकि पोस्ट नहीं होता। ये दोनों में डिफरेंस होता है। उसकी रीज़न आप सिंपली ये याद रखें कि जिस पोस्ट ज़ाइगोफाइसिस से फर्स्ट ने सेकंड के साथ अटैच होना होता है और उसमें प्री ज़ाइगोफाइसिस की ज़रूरत नहीं होती और वो मौजूद नहीं होता, जबकि 9 वर्टिब्रा में ऊपर की तरफ अटैच होना होता है 8th वर्टिब्रा से, और तो इसमें प्री ज़ाइगोफाइसिस मौजूद होता है, पोस्ट मौजूद नहीं होती। तो इस तरह से जो भी वर्टिब्री आपको आए आपने उसको स्केच को बनाना है और उसकी लेबलिंग करनी है। नेक्स्ट आ जाता है यूरोस्टाइल। यूरोस्टाइल भी अलग से पेपर में आ जाती है एज ए बोन और आपने इसको ड्रॉ करना होता है और लेबल करना होता है। उसके बाद आ जाता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल के साथ हाइंड लिम्स अटैच होते हैं। यहाँ पर बहुत से बच्चे हाइंड लिम्ब और फार लिम्ब में जो है कन्फ्यूजन उनको हो जाती है। पहली बात ये कि हाइंड लिम्ब जो होते हैं वो लार्जर इन साइज़ होते हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है फोर लिम्ब से। ठीक है, उसके अलावा फोर लिम्ब में जो रेडियस अल्ना है वो फ्यूज़ हुई होती है, एक बोन की फॉर्म में होती है। और थर्ड फोर लिम्ब में 4 डिजिट्स होते हैं जबकि हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट्स होते हैं। तो ये सिंपल से कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ज़हन में रखते हुए इनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।